नीट का जो पेपर लीक हुआ था उससे जो प्रभावित स्टूडेंट थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तीसरा दिन जो है पलायन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। चौथा दिन जो है वो रीगा के मजदूर मिलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पांचवा दिन जो है वो ऑटो चालक संघ जिसमें महिला चालक हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस तरह से हम रोज़ स्थानीय मुद्दा उठाते हैं। और आज जो हमारे शिक्षक साथी हैं कहते हैं कि बिना गुरु के भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। और गुरुओं की हालत क्या है? गुरुओं की हालत ये है कि आप उनको उनका दक्षिणा नहीं दे रहे, उनका बेसिक जो है जो उनका अधिकार है वेतन का वो नहीं दे रहे। इसी तरह से जब हम रास्ते में आ रहे थे तो कई विद्यार्थियों ने कई सवाल उठाए। एक तो LNMU यूनिवर्सिटी के गेट पर बहुत सारे विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा कि 2008 से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई। उस डिपार्टमेंट से जो पढ़े हुए लोग हैं जिनके पास डिग्री है उनको उनका बहाली नहीं किया गया है। वो लोग आकर के अपना मांग पत्र सौंपे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी खेलते हैं और खेल कोटे से जो है उनको नौकरी मिलती है, एडमिशन मिलता है, उनका जो कोटा है उसको समाप्त कर दिया है। तीसरा, दिव्यांग लोग आकर के हमारी यात्रा में चले और उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के चलते जो बिहार के दिव्यांग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। चौथा सवाल, जब हम पोलो ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे तो विद्यार्थियों ने आकर के बताया कि पोलो ग्राउंड में आए दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पर जो बहाली में सेना बहाली की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको जो जवान हैं उनको तैयारी करने में तकलीफ़ होती है कि क्योंकि ग्राउंड ख़राब हो जाता है तो सुबह पे जो है वो दौड़ नहीं पाते हैं। और ये जिला मुख्यालय है, यहाँ खेल के मैदान की ये हालत है तो ब्लॉक पे जो है, प्रखंड पे जो है खेल की हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसी तरह से जो स्थानीय मुद्दा होता है उसको हम लोग उठाते हैं। रास्ते में जब हम लोग लहरियासराय से गुजर रहे थे तो जो लाह का चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनसे हमने बात किया। उन्होंने कहा देखिए काम सीजनल होता है, भूख सीजनल नहीं लगता है। कितनी गंभीर बात है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सीजनल होता है लेकिन भूख तो 12 महीना लगता है। और जब आप एक एक चीज़ को देखेंगे बिंदुवार, आप बिहार में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप बिहार में रोजगार की स्थिति को देखें, यहाँ के जो कामगार हैं उनकी स्थिति देखें, यहाँ की जो सड़कें हैं गलियाँ हैं उसकी स्थिति देखें। दरभंगा कोई आज का शहर नहीं है, कविवर विद्यापति का जो है भूमि है ये। और हम लोग अक्सर उनका गाना सुनते थे, उगना रे मुर्कतौ गले रे उगना। और आज स्थिति ये है कि उसी दरभंगा के लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी रे मुर्कतौ गले रे नौकरी। और पलायन इतना बड़ा दर्द है कि 2 करोड़ से ज़्यादा, ठीक कहा, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार के पलायन कर चुके हैं। सरकार दावा करती है कि सब कुछ ठीक हो गया, ब्रिज बन गया है, सड़कें बन गई है, बिजली 24 घंटा आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? और ये खुशी में पलायन नहीं कर रहे हैं। ये कोई बाबा धाम की यात्रा नहीं है, ये कोई हज की यात्रा नहीं है कि हम पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं। ये मजबूरी में की जाने वाली यात्रा है। ये पलायन फोर्सफुल है, मजबूरी में लोग, कोई नहीं घर छोड़ करके जाना चाहता है। तो सरकार के दावों की हकीकत ये है कि ये सरकार अब पलायन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार नहीं, ये पलायन की सरकार है। प्रश्न ये है कि कल हमारे जो नौजवान यात्रा में चल रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है, ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। और ये नौजवान इसलिए यात्रा कर रहे हैं कि कल को बिहार में जब राजनीति का विमर्श हो तो उसके केंद्र में नौकरी का सवाल हो और पलायन का सवाल हो। राजनीति के विमर्श के केंद्र में ये हो। और हमारी कोशिश बस इतनी है, जो हम तमाम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कि जैसे आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी संघर्ष का एक मंच था, देश को आज़ाद कराने वाले उस मंच से जुड़ रहे थे और स्वराज का सपना लिए कोई हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहा था, कोई सत्याग्रह कर रहा था। उसी तरह से आज NSY यूथ कांग्रेस संघर्ष का मंच बने और जो भी प्रभावित वर्ग है, चाहे शिक्षक हों, विद्यार्थी हों, किसान हों, मजदूर हों, नौजवान हों, महिला हों, कोई भी आकर के अपनी बात को उठा सकता है। तो हमारी एक कोशिश का नतीजा है कि कई नौजवान आकर के इस यात्रा में जुड़े और कल हम लोग थाली बजाएं। हमने कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है, महामारी भाग जाती है, तो बेकारी भी तो एक महामारी है। थाली बजाने